बहुत से लोग ईद मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ईद आखिर क्यों मनाई जाती है और इसका असली मतलब क्या है। ईद दरअसल रमजान के पूरे महीने के बाद आती है। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र होता है। इस महीने में लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जब पूरा महीना सब्र, इबादत और नेक कामों में गुजर जाता है तो अल्लाह अपने बंदों को इनाम के तौर पर ईद का दिन देता है। ईद का मतलब सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, बल्कि यह दिन हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। 1. शुक्र अदा करना। रमजान के बाद ईद के दिन मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें रोजा रखने की ताकत दी। 2. गरीबों की मदद करना। ईद से पहले ज़कात और फितरा दिया जाता है ताकि गरीब लोग भी ईद की खुशी मना सकें। 3. मोहब्बत और भाईचारा। ईद के दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और दिलों की दूरियां खत्म करते हैं। असल में ईद हमें यह सिखाती है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। अगर आज आपने यह सच्चाई समझ ली तो आज की ईद आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद बन सकती है। आज एक काम जरूर करना, किसी एक जरूरतमंद इंसान को खुश कर देना। यकीन मानिए, अल्लाह को वही लोग सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो दूसरों के लिए रहमत बनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में इस्लाम फैल रहा था, तब लोगों को सिखाया गया कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। रमजान का महीना इसी सीख का महीना है। इस महीने में लोग भूख और प्यास सहते हैं ताकि उन्हें गरीबों का दर्द समझ आए। जब कोई इंसान पूरे महीने सब्र करता है, झूठ से बचता है, बुरे कामों से दूर रहता है और ज्यादा से ज्यादा इबादत करता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। इसी खुशी के इजहार के लिए ईद उल फितर मनाई जाती है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक परीक्षा का नतीजा है। रमजान में इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है और ईद के दिन अल्लाह उसे खुशी और रहमत देता है। कहते हैं, ईद के दिन आसमान से रहमतें उतरती हैं और फरिश्ते दुआ करते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से रोजा रखते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे। इसीलिए ईद के दिन लोग नमाज पढ़ते हैं, गरीबों को फितरा देते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और दिल साफ करते हैं, क्योंकि बिना माफी और मोहब्बत के ईद अधूरी है। एक छोटी सी सच्चाई और जान लो, अगर कोई इंसान ईद के दिन भी किसी गरीब को भूल जाए या किसी का दिल दुखाए तो वह ईद की असली खुशी नहीं समझ पाया। असल ईद तो तब होती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, ईद की खुशी बांटो तब ही ईद मुकम्मल होती है। वीडियो का पावरफुल एंडिंग। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आज एक काम जरूर करना, किसी एक जरूरतमंद इंसान की मदद करना या किसी से दिल से माफी मांग लेना। एक बार ईद के दिन एक छोटा लड़का अपने अब्बू से पूछता है, अब्बू, हम हर साल ईद मनाते हैं, लेकिन क्या अल्लाह सच में हमें देख रहा होता है? उसके अब्बू मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, अल्लाह हर उस दिल को देखता है जो सच्चा होता है। फिर उन्होंने एक छोटी सी बात बताई। उन्होंने कहा, मान लो 2 लोग ईद मना रहे हैं।
एक इंसान नए कपड़े पहनकर खुश है, मिठाई खा रहा है, लेकिन किसी गरीब को कुछ नहीं दे रहा। और दूसरा इंसान शायद साधारण कपड़ों में है, लेकिन उसने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दिया। बताओ अल्लाह को कौन ज्यादा पसंद आएगा? लड़का थोड़ा सोचकर बोला, वही इंसान जिसने किसी की मदद की। अब्बू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, यही ईद की असली सच्चाई है। उस दिन के बाद वह लड़का हर ईद पर एक काम जरूर करता था। वह पहले किसी जरूरतमंद को खुश करता, फिर अपनी खुशी मनाता। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए। फिर मोहल्ले के लोग भी जुड़ गए। और कुछ सालों बाद उस इलाके में एक नई परंपरा बन गई। ईद के दिन पहले जरूरतमंदों की मदद, फिर अपनी खुशी। लोग कहते थे, यही असली ईद है। अंतिम और बहुत मजबूत मैसेज। वीडियो का एंड। दोस्तों, अगर आपने आज यह सच्चाई जान ली है तो याद रखना, ईद सिर्फ त्योहार नहीं है, यह दिल बदलने का दिन है। अगर आज आपने किसी एक इंसान को भी खुश कर दिया तो समझो आपकी ईद सबसे खूबसूरत बन गई। क्योंकि अल्लाह को वही लोग सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो दूसरों के लिए रहमत बनते हैं। कुछ साल बीत गए। अब वह छोटा लड़का बड़ा हो चुका था। लोग उसे एक अच्छे और नेक इंसान के रूप में जानने लगे थे। हर साल ईद के दिन वह सबसे पहले एक ही काम करता था। वह अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई और खाना लेकर जाता था। एक बार ईद की नमाज के बाद एक बूढ़े मौलाना साहब ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम हर साल यह काम क्यों करते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे बचपन में मेरे अब्बू ने ईद की असली सच्चाई बताई थी कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को खुश करने का नाम है। मौलाना साहब यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दुआ करते हुए कहा, बेटा, अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो दुनिया में कभी कोई दुखी नहीं रहेगा। उस दिन वहां खड़े कई लोगों ने यह बात सुनी और उनके दिल बदल गए। कई लोगों ने उसी दिन फैसला किया कि अब हर ईद पर वे भी किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई और लोग कहने लगे, ईद का असली मतलब यही है, मोहब्बत, माफी और मदद। समय गुजरता गया। उस शहर में अब हर साल ईद एक अलग ही तरीके से मनाई जाने लगी। लोग सुबह नमाज पढ़ते, फिर सबसे पहले उन घरों में जाते जहां लोग अकेले या गरीब होते थे। कोई खाना लेकर जाता, कोई कपड़े, तो कोई सिर्फ एक मुस्कान और प्यार भरी बातें। धीरे धीरे उस शहर की पहचान बदल गई। लोग कहते थे, यह वह शहर है जहां ईद सिर्फ मनाई नहीं जाती, बल्कि बांटी जाती है। एक दिन वही मौलाना साहब ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने ईद की असली सच्चाई समझ ली है। याद रखो, अल्लाह को सबसे ज्यादा वही लोग पसंद आते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। यह बात सुनकर सब लोगों के दिल खुश हो गए। उस दिन बच्चों ने भी एक फैसला किया कि वे बड़े होकर हमेशा लोगों की मदद करेंगे। और उसी दिन से हर ईद पर एक नई शुरुआत होने लगी। लोग एक दूसरे को माफ करने लगे। पुरानी दुश्मनी खत्म होने लगी और दिलों में मोहब्बत बढ़ने लगी। अब इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई सुन लो। ईद का असली मतलब है दिल साफ करना, दूसरों को माफ करना और जरूरतमंदों की मदद करना। अगर आपने यह कर लिया
तो समझो आपकी ईद सच में मुकम्मल हो गई। वीडियो का आखिरी डायलॉग बहुत असरदार। आज अगर आपने यह वीडियो देख लिया है तो एक छोटा सा काम जरूर करना। किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देना, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी नेकी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी बन जाती है।